I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMED Group of Institution. Today we will discuss partially sale of assets and addition of machinery. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि जो एसेट्स होता है उस एसेट्स का कुछ पार्ट, पार्शियली का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अंशतः, मतलब कुछ पार्ट रखेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, उसको सेल आउट करेगा। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि जो पार्ट सेल आउट हुआ है तो उस पर तो तीन ही चीज हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि तीन ही हो सकता है इसका रिजल्ट, या तो बोथ आर इक्वल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोथ आर इक्वल, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड जो टॉपिक था वो आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन द WDV। WDV का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स जिसको हम सोल्ड करते हैं तो सोल्ड करने के टाइम उस एसेट्स का वैल्यू कितना हो बच जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, WDV कहते हैं। तो जब WDV से आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस एसेट्स पर प्रॉफिट हुआ। और दूसरी तरफ WDV क्या हो जाए, एट द डेट ऑफ सेल WDV क्या हो जाए, डाउन हो जाए, यानी कम हो जाए, किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको बिजनेस को लॉस होगा। तो आज के सेशन में ये जिस तरह से हम क्वेश्चन भी आप लोगों को पहले भी हम इसको नोट डाउन करवाए हैं कि एक पटना मशीनरी है जो 2 लाख का मशीन परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है कि मशीनरी है, ये आपको पटना मशीनरी के द्वारा 2 लाख का मशीन परचेज किया जा रहा है, लेकिन उसको जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज है वो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और द रेट ऑफ 10% पर एनम है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 10% पर एनम है ये कौन से मेथड के द्वारा यूज किया जा रहा है इसको, तो इसमें लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। We know that reducing balance method is also known as diminishing balance method or it is also known as written down value method। तो उसके हिसाब से कहा कि पटना मशीनरी है, मशीन परचेज किया 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करता है और उसको, अच्छा ये परचेज जब किया है तो फर्स्ट अप्रैल 2014 को परचेज किया और ये 30 सितंबर 2016 को सेल आउट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये देखना है कि ये जो 2 लाख सेल आउट कर रहा है मतलब 1/5, ये कोई रुपीस नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 1/5 जो है, तो 1/5 हमको देखना पड़ेगा कि इस मशीन का वैल्यू इस डेट में कितना हुआ और उसका हम क्या करेंगे, 1/5 निकाल करके फिर उससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि अगर वो मोर देन है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा और अगर वो लेस देन है तो लॉस होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी का जो कॉस्ट है वो आपका है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज रुपीज कितना है, 2 लाख। अब चूंकि ये 10% है तो सबसे पहले लेस करेंगे डेप्रिसिएशन और द रेट ऑफ 10% पर एनम है। तो 1 अप्रैल 2014 को ये परचेज किया गया, तो इसका मतलब 14 to 15 ये जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन होगा 2014 to 15 और चूंकि इसका 10% हो जाएगा 20,000, डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1,80,000। इसी को हम लोग WDV कहते हैं। तो WDV ऑन 1 अप्रैल 2015 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 1,80,000। यही इसका WDV का खासियत है कि इस मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो WDV के ऊपर में चार्ज किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कितना, 18,000। तो ये 15 to 16 हो जाएगा आपको अप्रैल तक का। तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, लेस करेंगे हम लोग इसको 1,62,000। और चूंकि ये सेल आउट किया जा रहा था 30 सितंबर 2016 को, तो इसका मतलब 15 से 16 मार्च, ये तो ये आपका कब का हुआ, 2015 to 16। ये 16 मार्च में हम लोग का हो गया। ये इसका WDV आ गया यहाँ पर, WDV
ऑन 1 अप्रैल 2000, ये 2016 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016। अब यहां पर देखो कि हम कब सेल आउट कर रहे हैं इसको, 30 सितंबर को, तो इसका मतलब कितना मंथ और चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, यानी 6 मंथ का, और यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज होगा। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 1,62,000 फॉर 6 मंथ, ये 6 मंथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8100, ये हो जाएगा 8100, और 8100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,53,900। अब एग्जैक्टली अब 1,53,900 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 1/5 का पार्शियली का मतलब यही हुआ कि जिस डेट को वो सेल कर रहा है या जिस डेट को वो डैमेज हो रहा है उस डेट तक हम डेप्रिसिएशन के साथ क्या करेंगे, उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल, यानी जिस डेट को सेल हो रहा है या जिस डेट को डैमेज हो रहा है उस डेट तक इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद चूंकि 1/5 हम पूरा का पूरा एसेट्स नहीं सेल आउट कर रहे हैं या पूरा का पूरा एसेट्स डैमेज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 1/5, तो आराम से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/5 ऑफ रुपीज कितना, 1,53,900, इसका निकालेंगे 1/5, और जो आएगा उसको कंपेयर कर देंगे सेलिंग प्राइस से, और इस तरह से अगर सेलिंग प्राइस मोर देन होगा तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस अगर लेस देन होगा तो लॉस होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।